हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं इंग्लिश की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और वार्षिक परीक्षा में जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, उसकी हम आज संपूर्ण तैयारी करेंगे और इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइट्री एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पुट राइट बिफोर द करेक्ट आंसर। तो एक्सट्रैक्ट 1 देख लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इसके बाद यह प्रश्न दे रखे, from which poem the above lines have been taken। तो ये जो लाइन है किस पोयम से ले रखी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस या टाइगर इन द जू। तो इसका आंसर है टाइगर इन द जू, इस पोयम से है ये लाइन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही स्टेयर एट, कार्स, नाइट या स्टार्स। तो इसका आंसर है स्टार्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ दे रखे इंटेलिजेंट, ग्लेयर या डल। तो इसका आंसर होगा डल। इसके बाद अगली पोयम हम देखेंगे, एक्सट्रैक्ट 2, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखे, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू या द बॉल पोयम। तो इसका आंसर होगा द बॉल पोयम। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरीली। मेरीली का सिमिलर वर्ड कौन सा है, सैडली, हैप्पीली या क्लियरली। तो इसका आंसर है हैप्पीली। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल गो। तो बॉल जो है कहाँ गई थी, तो यहाँ दे रखा है देयर इट इज इन द वाटर। ठीक है, में आंसर लिखेंगे, द बॉल वेंट इन द वाटर। ठीक है, वेंट इन द वाटर, ये आंसर आएगा इसका। अब इसके बाद एक्सट्रैक्ट 3 जो हम देखेंगे वह है, द वे ए क्राउ shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dread। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, हु इज द पोइट ऑफ द अबव पोयम। तो ये जो पोयम है इसके पोइट कौन है, तो इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के पोइट है। इसके बाद अगला है, वेयर वाज द क्राउ। तो क्राउ जो है वह कहाँ था, तो इसका आंसर है ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, ऑन हेमलॉक ट्री। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द पोइट्स मूड गॉट चेंज व्हेन। पोइट का मूड कब चेंज हो गया था, ही फॉल्स अस्लीप, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम या ही स्टार्ट्स टॉकिंग। तो इसका आंसर बी वाला है, जो कि यहाँ दे भी रखा है, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सिंबोलाइज। क्राउ और हेमलॉक ट्री क्या सिंबोलाइज कर रहे हैं, सोरो, हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन। तो इसका आंसर है सोरो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस एक्सट्रैक्ट के आंसर है। इसके बाद अगला जो एक्सट्रैक्ट 4 है वह है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यह पोयम की जो लाइनें दे रखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइन्स की यह जो पोयम है इसके पोइट कौन है, तो इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टैंड फॉर फायर, व्हाट डज स्टैंड फॉर फायर, हेट्रेड, डिजायर, होट। तो इसका आंसर है हेट्रेड। थर्ड क्वेश्चन है, whom does the poet support in the above line।
पोएट जो है इन लाइनों में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, दोज हु फेवर फायर, दोज हु फेवर आइस या बोथ। तो इसका आंसर है दोज हु फेवर फायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा था लास्ट में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे यही आंसर आएगा दोज हु फेवर फायर। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 5 हम देखेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस प्रकार से यह पोयम की लाइनें दे रखी है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच पोयम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। ये जो लाइनें हैं किस पोयम से ली गई है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और द बॉल पोयम। तो इसका आंसर है फायर एंड आइस। ठीक है, इस पोयम से ली गई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, राइज, डाई या ग्लो। तो इसका आंसर है डाई। थर्ड क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन्स। इन लाइनों के पोइट कौन है, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लीन या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि यह ऊपर वाली जो पोयम थी वही वाली यह भी है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट 6। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो यहाँ एक्सट्रैक्ट हमने देख लिया। क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। तो यह जो लाइनें हैं किस पोयम से ली गई है, तो यहाँ दे रखा द ट्रीज, फॉग या डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर है द ट्रीज। इस पोयम से यह लाइनें ली गई है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज मेटाफोर, सिमिली या ऑक्सीमोरॉन। तो इसका आंसर है सिमिली। इसके बाद थर्ड है अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज। फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, कमिंग, गोइंग या बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड का अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड। इसके बाद लास्ट वाला जो एक्सट्रैक्ट है एक्सट्रैक्ट 7। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ क्वेश्चन है द फॉग इज कंपेयर्ड टू। फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, ए टाइगर, ए कैट या ए सिटी। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा ही था द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो कैट से कर रखा है तो यहाँ कैट आंसर आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हाउसेस, हार्बर एंड सिटी या ऑफिसेस। तो यहाँ दे रखा है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो यहाँ पे आंसर आएगा हार्बर एंड सिटी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नेम द पोइट ऑफ द अबाउट टेक्स्ट। तो ये जो ऊपर जो लाइनें दे रखी है कविता की, इसके पोइट कौन है, तो इसका आंसर होगा कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, यह आंसर इसका है। और इस प्रकार से हमने पोयम के सारे एक्सट्रैक्ट देख लिए और ये इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।